न भगत है। धूम्रपान निश्चय, जिसके मुख से धूम्रपान होता है, न कभी नाम सिद्ध हो सकता है, न कभी मंत्र सिद्ध हो सकता है, न वो सिद्ध हो सकता है। पक्की बात समझो। बहुत बड़े महापुरुष सूर्या बाबा हैं, इनकी बातें समाज के लिए परम मंगलकारी हैं। अब ये सुनाई भी नहीं जाती। जो ये महान महान पुरुषों के वचन है सब गुप्त होकर के रखे हुए। बड़ी कृपा है कि अपने को कथन श्रवण का सौभाग्य मिल रहा है। मैंने एक कपड़े की दुकान में देखा कि एक आदमी गद्दी पर बैठा हुआ बीड़ी सिगरेट पी रहा है। बताओ भला ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी ठहरेगी? अरे गद्दी में बैठने के पहले गद्दी की पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है, श्री जी की पूजा की जाती है। गद्दी में बैठकर हुक्का बीड़ी या जूठा थोड़ी किया जाता है, तब जाकर के लक्ष्मी आती है। रसोई पवित्र, गद्दी पवित्र, तब अरे पवित्रता से ही भगवान का वैभव आता है। पहले सब लोग सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करते, सरस्वती की आराधना करते, तो उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती थी, उनकी रिद्धियां सिद्धियां आती थी। अब कौन सुबह उठकर भगवान का नाम जप करना, पूजा पाठ करना, बिरला कोई नहीं। अब तो सुबह होती कहां है, सुबह तो नींद में होती है। अब ऐसा अभ्यास बनता जा रहा है समाज का कि 9 बजे सुबह मानते हैं, 9 बजे, कोई कोई 11 बजे। क्या जीवन है, क्या जीवन है। भुवन भास्कर उधर हो गए, सुबह से कोई मंगल आचरण नहीं हुआ और आप 9-10 बजे उठे, चाय पिए, फिर वही मनुष्य जीवन की दुर्गति वाले आचरण। जो सनातन धर्मावलंबी है उसे शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर शास्त्र के अनुसार नहीं चलोगे तो तुम अपने धर्म को धारण नहीं कर सकते। जो धर्म को धारण नहीं कर सकता वो दुर्गति को प्राप्त होता है। ऐसे दिखाएंगे छो मतलब बहुत पवित्र है, और अंदर से गंदी बातें चिंतन कर रहे हो, अंदर से गंदी चिंतन को तुम नहीं त्याग सकते हो। पूज्य बाबा कह रहे हैं ये पापी लोग ऐसा ही करते हैं। बाबा कह, बाहर से आप नाटक करते हो, अंदर से क्या क्या चिंतन करते हो, एकांत तुम्हारा कैसा होता है। शास्त्रों में लिखा है जैसा तुम्हारा स्वरूप है वही चिंतन होगा, जैसा तुम्हारा चिंतन है वही तुम्हारा स्वरूप होगा। जिस प्रकार हमारा चिंतन चलेगा, हमारा आचरण होगा, वही हमारा स्वरूप होगा। आचरण गलत, चिंतन गलत, तो तुम गलत हो। आचरण सही, चिंतन सही, तुम सही हो। इस बात को अंदर से समझो। बाहर से दिखावटी थोड़ी देर। बहुत आदमी के 2 चेहरे होते हैं। पहले ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान हुआ है। 2 चेहरे होते हैं। एक होता है बाहरी समाज वाला चेहरा और एक होता है एकांत। एकांत वाला चेहरा बहुत ही राक्षस होता है, समाज वाला चेहरा बहुत ही देवता होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा चिंतन, जैसा आचरण, वैसे ही तुम व्यक्ति हो। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि आजकल जो नाम जपना शुरू कर देंगे और थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान देंगे, वो सब कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य और नाम जप से सब कुछ हो जाएगा। इसका बहुत प्रभाव बनता है। कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, और वो जब आप भोजन पाएंगे तो वही आपके विचार बनेंगे। इसलिए कहते भजन में मन नहीं लगेगा। भजन में मन लगेगा। होटलों का भोजन, बोले हम शाकाहारी, बोले बिल्कुल 5 लोग हैं, हाँ आ रहा है, जिसमें मांस बनाया गया उसी में दाल फ्राई करके तुम्हें आ रही, तुम शाकाहारी हो। अरे थोड़ी तो बुद्धि शुद्ध रखने के लिए खान पान का विचार। इसीलिए दीक्षा देने वालों को 4 बातें बताते हैं। पहली बात, 11 माला गुरु मंत्र तुम्हें जपना ही है, ज्यादा जपो, भगवान की कृपा। दूसरी बात, आचार्य वाणी चतुरासी जी के 12 पद क्रमशः रोज पाठ करने हैं, पूरी पाठ करो, भगवान की कृपा। तीसरी बात, अभक्ष भोजन नहीं पाना है। चौथी बात, कुसंग नहीं करना है। 4 बातें, तो आप अपने आप परमार्थ में आगे बढ़ जाओगे। आज कलयुग में जिसको देखो आम ब्रह्मास्मि। पूज्य बाबा कह रहे हो सिद्ध ज्ञान के महापुरुष हैं। तत्व ज्ञान के लिए जो सामग्री चाहिए वो तो है नहीं। केवल आम ब्रह्मास्मि कहने से ब्रह्म हो जाओगे, साधना है। तत्व ज्ञान की कलयुग में ऐसे आचरण करते हुए आशा रखना मूर्खता है। एक भाई आए थे, मार ब्रह्म ज्ञान की ब्रह्मानुभूति तक। अभी 2 ही 3 हमारे पास तो भगवान की कृपा ज्यादातर ब्रह्म ज्ञान और भगवत प्राप्त महापुरुष ही आते हैं, ज्यादातर ऐसे ही आते हैं। तो उनका भाई कुछ नहीं, अभी ककारा नहीं आता परमार्थ का तुम्हें। श्लोक पे श्लोक बार फेंके जा रहे थे। उनका भाई तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की तो बात जाने दो, परमार्थ का ककारा नहीं आता। हम कहा हमारी तरफ देख के बोलो, सही बात कह रहे ना? बोले जी।
श्लोक याद कर लेने से थोड़ी ब्रह्म ज्ञान हो जाता है भाई। हमें श्लोक याद नहीं है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में चल करके ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की चरण धूलि का प्रसाद मिला तो उसे पता चल जाता है। डॉक्टर को देखते ही पता चल जाता है आंखों में कि पीलिया है कि नहीं, कि कौन रोग है, तो उसका मर्म की बाबा कह रहे हैं इधर उधर भोजन करे, इधर उधर खान पान कर रहे हैं, पवित्रता रख नहीं रहे हो। वो कह रहे हैं मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, आम ब्रह्मास्मि, इससे ब्रह्मबोध थोड़ी हो जाता है। हमारी बात मान लो, भगवान नाम जप करो। हम महापुरुषों के वचन कहते हैं, देखो बाबा कह रहे हैं हमारी बात मान लो, भगवान नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो, सबका अधिकार है, सबको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जहां नाम जप हो रहा, नाम कीर्तन हो रहा, सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं, भगवान की प्राप्ति होती है।